औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है रैंडम स्कैन सिस्टम्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिंपल रैंडम स्कैन सिस्टम इज़ शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है सिस्टम में CPU, मेमोरी सिस्टम, डिस्प्ले प्रोसेसर एंड मॉनिटर and this system bus which connects all the major modules of the system. Architecture of a simple random scan system. The organization of simple random scan system is shown in the figure. ये सारी जो CPU है, फिर सिस्टम मेमोरी है और डिस्प्ले प्रोसेसर विच इज़ फॉर द मॉनिटर, सिस्टम बस एंड द IO devices. System bus connects all the modules of the system. So the an application program is input and stored in the system memory along with the graphic packages. So graphic packages के साथ हर एक जो information available होती है, an application program is an input and stored in the system memory. जो भी application program है in which we have to draw, we have to develop any graphic जो भी इमेज है जो भी है along with the graphics package. Graphic commands in a application program are translated by the graphic package into a display file stored in the system memory. This display file is then accessed by the display processor to refresh the screen. This display file is then accessed by the display processor. जो कि जितनी भी जो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, जो डिस्प्ले हो रही होती है, होनी होती है, तो ये सारी जो है देन एक्सेस्ड बाय द डिस्प्ले प्रोसेसर विच डिस्प्ले द, जिसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। डिस्प्ले होना है मॉनिटर पे, डिस्प्ले होना है मॉनिटर की स्क्रीन पे। प्रोसेसर टू द रिफ्रेश दिस स्क्रीन. दिस डिस्प्ले प्रोसेसर cycle through each command in the display file program once during every refresh cycle. So डिस्प्ले प्रोसेसर जो है वो क्या करे, साइकिल थ्रू ईच कमांड जितनी भी वो सारी इन्फॉर्मेशन वो मिल रही होती, तो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होना, ठीक है, इस तरह वो पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है और फिर वो डिस्प्ले हो रही होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ विद द पिक्सल वैल्यू. So each command in the display file program once during every refresh cycle. Sometimes the display processor is the random scan system is referred to the display processing unit or the graphic controller. So the graphic controller or the display processing unit जो है जो सारी information जिसकी available होती है about the pixels and on the screen and the resolution of the pixel on the screen. So ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है समटाइम डिस्प्ले प्रोसेसर रैंडम स्कैन सिस्टम इज़ रेफर्ड एज डिस्प्ले प्रोसेसिंग यूनिट और द ग्राफिक कंट्रोलर. सो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो कि सारी आ रही थी मॉनिटर को मेमोरी से आती है, मेमोरी से फिर आगे या IO डिवाइसेस के थ्रू अगर वो कोई चीज़ इनपुट हो रही है, ठीक है, और फिर डिस्प्ले हो रही है या मेमोरी में सेव है, तो ये जो कनेक्शन है इंटर कनेक्शन बिटवीन ऑल द मॉड्यूल्स जी सिस्टम बस के थ्रू, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी है वो सिस्टम मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होनी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है, कौन सा पिक्सल कहाँ पे डिस्प्ले होगा, किस कलर में होगा, कि बिट इन्फॉर्मेशन होती है सिस्टम में और बिट वाइज वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है. अगर वो बिट्स जो है वो जितनी भी ये सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ईच पिक्सल, तो वो उसको प्रोसेस करना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ डिस्प्ले होनी है, सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में अवेलेबल होती है. बट दिस सेटिंग ऑन द मॉनिटर कि कौन सा पिक्सल कहाँ पे शो डिस्प्ले होना है और किस तरह होना है, ये सारी जो है वो CPU डिसाइड कर रहा होता है, क्योंकि दिस इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन सेव टू द देन डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. इस तरह कोई भी स्क्रीन है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है पिक्सल्स की, अगर वो वीडियो है इनकेस, तो वीडियो जो है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फ्रेम्स, जो कि फ्रेम मल्टीपल फ्रेम्स इन 1 सेकेंड वो मूव हो रही होती है. सो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो मेमोरी का वो सारा वो शो होना होता है, या अगर वो किसी इनपुट डिवाइस से वो इंटर होके वो डिस्प्ले होना होता है. सो यहाँ तक जो है रैंडम स्कैन सिस्टम की आप लोगों को समझ आ गई होगी.